हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक हिडन टेक स्टॉक की। अब आप कहोगे यार ये टेक स्टॉक कौन सा है, आपके मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन क्या टारगेट 350 प्लस का अचीव कर पाएगा? चलिए देखते हैं, समझते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, देखिए एक पॉइंट हम बार बार कहते हैं, इस पॉइंट को याद रख लीजिए, इस पॉइंट को लिख के रख लीजिए। जहां पे आप बैठते हो, बैठ के शेयर खरीदते हो, वहां पे सामने एक मैं कहूंगा पोस्टर चिपका लीजिए कि क्या, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबा खेलना है तो रिस्क मैनेजमेंट समझ के चलना पड़ेगा। आपने देखा होगा टेस्ट मैच में जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने आते थे तो देखिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन के साथ आते थे, अलग अलग तरीके की। अब आप सोचोगे क्या भाई, जरा देख लीजिए क्रिकेट में क्या क्या प्रोटेक्शन यूज होती है। तो मैं यही कहूंगा आपको, स्टॉक मार्केट में क्या प्रोटेक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल को बचाना सबसे बड़ी और सबसे अहम प्राथमिकता, सबसे अहम प्राथमिकता। हिंदी के शब्दों में अगर थोड़ा बहुत उच्चारण में ऊपर या नीचे हो जाए तो माफ करना, कोशिश करते हैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का। अब बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी शेयर के साथ, क्या टारगेट 350 प्लस अचीव हो पाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं यहां पे। देखिए ये चीजें जो आपको प्राइस सेक्शन में सीरीज में शेयर की गई है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए हैं। आप देखोगे एक एक वीकेंड के 50-50 हजार की कॉस्टिंग के वेबिनार आज की डेट में आप देखोगे आपको मिल रहे होंगे। लेकिन हमारा मानना थोड़ा सा अलग है, चीजें सारी अवेलेबल। अगर आप इस प्राइस सेक्शन की सीरीज को देख लोगे तो सब कुछ आपके पास है, बट इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन, प्रैक्टिस जो आपको करनी है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे आप 50,000 लगाओ रुपीज में या डॉलर में, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस कैसे होगी, और अगर आप चाहते हो कहीं पे भी, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो और आप सीखना चाहते हो तो एक बेसिक होमवर्क मैं आपको अभी देने वाला हूं। अगर आपने ये कर दिया वीकेंड पे तो समझ लेना, वाह, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करने वाले हो, आप प्राइस एक्शन सीखने वाले हो। आपकी आगे की जितनी भी दुविधाएं थी वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपने खुद के दरवाजे खोले हैं, खुद एफर्ट करके, प्रैक्टिस करके। आपको मैं बेसिक बताने वाला हूं जो होमवर्क आप करने वाले हो। ये 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी बैंक का, 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट। इसी तरीके का चार्ट आप अपने पास भी लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स और करेक्शन को समझना है। बहुत ही ध्यान से देखना भी, देखिए बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स और करेक्शन को, मतलब आप ये देखिए, ये 15 मिनट की इंपल्स को देखना है, 15 मिनट की करेक्शन को देखना है। बस यही पार्ट, चाहे आप 15 मिनट की देखो चाहे 5 मिनट की देखो, यही पार्ट को एग्जीक्यूट करके कैसे, ये तो डाउन साइड की है, आज की है डाउन साइड की है, और इसी तरीके से कभी आपको अप साइड की देखने को मिलेगी। बस 15 मिनट के हिसाब से देखिए और 1 मिनट के हिसाब से आप देखिए और समझिए और सीखिए, और थोड़ा सा मैं कहूंगा इसको टाइम दीजिए। अगर आपने, मैं कहूंगा, निफ्टी के पिछले 6 महीने के डाटा को, निफ्टी बैंक के पिछले 6 महीने के डाटा को देख लिया वीकेंड पे, तो समझ लेना आप रेडी हो प्राइस एक्शन को सीखने के लिए। और हां, आपने खुद के दरवाजे खुद ही खोल दिए कि हाँ, आई एम रेडी फॉर लर्निंग। तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा, देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ही ना के बराबर की कॉस्टिंग रखी गई है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको दी। अगर आप इसको करते हो तो आप भी यहाँ पे एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। खुद ही देखिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे स्टॉक्स, आपको मैं कहूंगा सिंक्लियर जैसे स्टॉक, एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक खुद ही आप लेके आ सकते हो, जीआरएसई जैसे स्टॉक। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस केट टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक आप देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे ये हो क्या गया। ये स्टॉक को आप देखिए, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बढ़िया नमूना, मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया शेयर था क्या है भी। और ये हम आपके लिए कुछ टाइम पहले लेके आए थे, क्योंकि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा था, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ, लेकिन इसको आपके सामने लाने का जो कारण, जो उद्देश्य हमारा था, वो टारगेट 350 का। जब ये 95 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा था दिसंबर के टाइम फ्रेम पे, तो हम आपको यहीं पे कह रहे थे भाई धीरे धीरे करके इंपल्स करेक्शन बनेगी और ये इस लिक्विडिटी एरिया तक पहुंचने की कोशिश करेगा जो कि 350 के लेवल पे है। अब
आपके मन में ये चार्ट देखिए, आपको ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ये दिसंबर 16 का, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे आपको, या फिर ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। स्टॉक अंडर 100 का ये। अब आपको क्या ये कैसे हम कैसे समझते हैं, और आप देखिए आज 154 के लेवल पे है, मतलब उस लेवल से 95 के लेवल से ऑलरेडी आपको 60% के अराउंड 50 से 60% के बीच में ये गेन दे चुका है। और बात जो उस टाइम पे कही थी, उस बात में जो मैं कहूंगा, जो हम बार बार कहते हैं, देखिए एक चीज को हम बार बार कहते हैं, मंथली के चार्ट पे देखिए आप, ये देखिए ये एमएसीडी है, बहुत इंपॉर्टेंट। एमएसीडी बहुत ही मजेदार मोमेंटम वाला इंडिकेटर है। जब तक डाउन तब तक मोमेंटम नहीं, जब आ गया आप तो क्या आ गया, मोमेंटम। और हमें क्या चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और लो रिस्क। इवन मैं आपको बहुत ही सिंपल साधारण तरीके के एग्जांपल देता हूं प्रोबेबिलिटी की। जब भी बात आती है मैं आपको क्या एग्जांपल देता हूं, लूडो का। एक आप कहोगे यार लूडो में आपने पासा फेंका, एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम बात करते हैं ताश के पत्तों की। एक गड्डी के अंदर अगर एक इक्का है, देखिए कितने इक्के होते हैं, 4। आप कहोगे एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा हुक्म का एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए ये प्रोबेबिलिटी की बातें पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी जब आप इसमें घुसोगे, ये गणित के सवाल है। देखिए बहुत ही बढ़िया, देखिए मैं मैथ्स ना कह के गणित कह रहा हूं, क्योंकि हमने वो अंक गणित, वो बीज गणित, वो रेखा गणित, वो त्रिकोणमिति, वो ज्यामिति सब पढ़ा है, उसी हिसाब से पढ़ा है। तो हम थोड़ा सा कभी हिंदी उच्चारण भी कर लेते हैं, कभी अंग्रेजी में भी चल देते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी की मैं आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं कि सोचो, थॉट, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहोगे हाँ जहां पे मैं जा रहा हूं ये एक हाई प्रोबेबिलिटी का केस है और इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा, यहाँ पे रिस्क कम है तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। तो मैं अभी आपको जो ये प्रोबेबिलिटी आप सोचते हो ये छोटी छोटी बात है, ये कहाँ हम गणित में पहुंच रहे, कहाँ हम लूडो में पहुंच रहे, कहाँ हम ताश के पत्तों में पहुंच रहे, कहाँ हम हेड टेल में पहुंच रहे, ये आपकी सोच बनाने के लिए है। मतलब उस लेवल पे आपके पहुंचाने के लिए ये गणित, ये प्रोबेबिलिटी, ये ताश, ये उसी लेवल पे आपको पहुंचाने के लिए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है आप अप्रिशिएट जरूर करते होंगे, आपके कमेंट्स भी हमें मोटिवेट जरूर करते हैं। तो इसीलिए हमारे इस अंडररेटेड चैनल को मैं ये कहूंगा आपके ऊपर छोड़ दिया है आगे पहुंचाने के लिए। सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, हम तो इंजॉय करते हैं, इसीलिए आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत लर्निंग मिलती है जब आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा भी रिवीजन होता है रेगुलर बेसिस पे, और हमारा भी यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स को खुद देखते हैं तो एक आध वीडियो क्रिएट करते हैं तो और अच्छे से उसको समझते हैं। कभी उसमें वाइकॉफ लेके आते हैं, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कभी हम लेके आते हैं आपको मार्केट मेकर की बढ़िया से बढ़िया थ्योरी। आप कहोगे अमेजिंग वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप। अब देखिए एक्सिस केड, देखिए इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स। याद रखना एक और बात आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी की, तो कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ऑर्डर ब्लॉक, अब देखिए हम बिल्कुल ये सारी जो थ्योरीज है ना, चाहे फैंटम करो चाहे कुछ करो, ये अभी नाम क्या है, ये फॉरेन के बड़े बड़े कोर्सेज हैं। आप देखो कि कभी हम ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी की बात कर देते हैं, कभी और एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लेकिन बेसिक ये सारी चीजें अलग अलग जगह से इकट्ठा करके आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाया गया है प्राइस एक्शन की सीरीज में। आपको कहीं इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिक देखिए, मेहनत अगर करनी है कहीं पे तो वो प्रैक्टिस पे करनी है। इन चीजों को मैं कहूंगा रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। समझोगे तो प्रैक्टिस करके, जैसे पहले हम करते थे ना मैथ्स के सवाल जब करते थे, आप प्रैक्टिस करते थे तो आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाता था। अगर मैथ्स के सवाल रटने बैठ जाओगे तो कितना मुश्किल होगा। और वही बात यही है, ये मैथ्स, ये गणित के सवाल रटने नहीं बैठना है, इनको करना है प्रैक्टिस। आप देखिए पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ पे आता है, और उसके बाद देखिए क्या रैली देखने को मिलती है। तो यही मंथली का इंपल्स करेक्शन, वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप। लेकिन अभी तो स्टार्ट हो गया मूव। आप कहोगे क्या टारगेट 350 अचीव हो पाएगा? बट हमेशा याद रखें, अगर टारगेट 350 का भी है, अभी ये 150 भी है, तो मेरा अपना मानना है, देखिए ऑलवेज बाय नियर टू द मूविंग एवरेज, ऑलवेज बाय नियर टू द मूविंग एवरेज। अगर मुझे यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेनी होती तो मैं यहाँ पे 104 के लेवल पे लेने की कोशिश करता है, या फिर इस रेंज में कहीं लेने की कोशिश करता है 104 से 110 की रेंज में। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना तो रिस्क बढ़ता है। आपको एक सिंपल आतिफ असलम जी का एक गाना हम बात करते हैं,
दूरी सही जाए ना। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, अब अगला जो मौका आएगा, अब जब आए या नहीं आए, तो बढ़िया मौका जो आएगा, जो अगली बड़ी करेक्शन आएगी, आप देख सकते हो दिस करेक्शन, अगली जो बड़ी बड़ी करेक्शन आएगी उसके रिजॉल्व होते हुए कैसे देखते हैं, देखिए ये देखिए MACD जब हमारा सेंट्रल लाइन से देखिए नीचे चला गया था तो मोमेंटम में लॉस, मोमेंटम वापस आना चाहिए। अभी तो हम फुल मोमेंटम में है, लेकिन आप कहोगे पीक पे खरीद लिया। देखिए पीक पे खरीदना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता वहां पे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी हो ऑलवेज थिंक फ्रॉम प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव, और बाई करना है तो करेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजी काफी डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आए थे, और ये 350 का टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, ये 200 पॉइंट ही दूर रह गया। आप कहोगे कैसी बात, लेकिन एक लिक्विडिटी एरिया हमारे पास 220 की रेंज में है, अमेजिंग। लेकिन उसके बाद भी बहुत मंथली के चार्ट की बात हो रही है, तो इंपल्स करेक्शन बनेंगे तो टाइम भी लगता है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और आपको यही कहूंगा कि पुराना ये वीडियो टारगेट 350 का जरूर देखें, जहां पे आपको काफी डिटेल में समझाया गया था। यही स्टॉक जो कि लाइमलाइट से दूर था, अब कुछ टाइम बाद ये लाइमलाइट में भी आने लग जाएगा लोगों की। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।